ए प्रिय नागिन, कहो नागेश, क्या कहना चाहते हो? अपने मुखारबिन से कहो प्रीतम। ए प्रिय प्रीतम, मेरी दिली इच्छा है हम और आप चलते हैं मृत लोक की सैर करने। ये क्या कहते हो? आप मृत लोक की सैर करना चाहते हो प्रीतम? हाँ प्यारी। नहीं प्रीतम, आज के दिन तुम कहीं ना जाओ प्रीतम। मेरी मानो तो तुम मेरे पास। प्यारी, तुम जानती हो आज तक मैंने आपसे कोई बात नहीं कही। आज मेरी दिली इच्छा रही है कि हम और आप मृत लोक की सैर करने चलेंगे। हाँ प्यारी। नहीं प्रीतम, आज के दिन तुम मुझे छोड़कर कहीं ना जाओ प्रीतम। मेरी मानो तो तुम यही रहो प्रीतम। सुनिए प्यारी, मैं तुमसे कहना क्या चाहता हूँ। चलो नागिरानी कहीं घूम आए, चलो नागिरानी। चलो नागिरानी कहीं घूम आए, और सुहाना है मौसम खुशियाँ मनाए, सुहाना है मौसम। सुहाना है मौसम खुशियाँ मनाए, और चलो फूल गहनों से तुमको सजाए। प्यारी, यानी आप मुझे फूल गहनों से सजाना चाहते हैं? हाँ प्यारी, चलो तुम्हें फूल गहनों से सजाए। प्रीतम, मेरी बात सुनो प्रीतम। और नहीं प्राण बदे आज बाहर है जाना। क्या बात है? घर के अंदर ही खुशियाँ मना। चलना प्यारी, क्यों नहीं जाए? के अंदर ही खुशियाँ मनाना, और नहीं प्राण पति आज बाहर है जाना। देखो ये बाई आँखी मेरी धड़क रही है। अच्छा, बर्बादी में हमको तुमको पछताना, और वही प्राण पति आज बाहर है जाना। जो खुशियाँ मनाना चाहते हो वो यहाँ मना लो, क्योंकि मेरी माँ यहाँ पड़क रही है। आपने कहा था कि प्रिय, अगर पति पत्नी हो और पति कहीं जाता हो, पति की माँ यहाँ फड़ गए तो अपशगुन का कारण माना जाता है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप किसी संकट में जा फंसे प्रीतम। इसलिए मेरी मानो तो आप मुझे छोड़कर इस समय कहीं। तुम तो जानती हो जब तक तुम हमारे साथ हो जब तक कुछ नहीं होगा। मेरी बात मानो, आप मेरे साथ चलिए प्यारी। नहीं प्रीतम, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी।
और ना तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन बात तुम्हें। ए प्यारी, आज मुझे जाना है तो जाना है, तुम मेरे साथ चलो। अगर ये आपकी इच्छा है तो मैं भी देखते हो कि मेरे रहते हुए तुम इस नागलोक को छोड़कर मृत लोग कैसे। ए प्यारी, इसका मतलब तुम हमारा अपमान कर रही हो, तुम हमारा अपमान कर रही हो। पत्नी का कर्तव्य है, पत्नी का कर्तव्य है कि पति का कहना करना है। प्रीतम, हाँ, मैं भला तुम्हारा अपमान कैसे कर सकती हूँ? मैं तो तुम्हारी चरणों की दासी हूँ प्रीतम। मेरी बात समझने की कोशिश करो प्रीतम। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा जाना मृतलोक ठीक नहीं होगा प्रीतम। ए प्यारी, तुम मेरे साथ चलो, चलने की तैयारी करो, नहीं तो मैं वादा करता हूँ, नहीं तो मैं वादा करता हूँ, मैं यहाँ से अकेले जा रहा हूँ। आज से मैं तुमसे कभी नहीं प्रीतम, यदि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी तो तुम मुझसे कभी बातें नहीं करोगे। नहीं करेंगे। प्रीतम, हाँ, जरा सोचो, जो जोड़ा तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकता, वो तुमसे दूर कैसे रह सकता है? ठीक है प्रीतम, यदि तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन याद रखना। कौन सी बात? जाने से पहले मैंने तुम्हारी एक बात मानी है, हाँ? तो जाने से पहले तुम्हें भी मेरी एक बात माननी है। वो कौन सी बात है जो तुम्हारी मुझे? प्रीतम, वो ये है कि व्रतलोक जाने से पहले हाँ, मेरे साथ चलो नागलोक की नाग माता के पास और वादा करो, हाँ, वादा करो, अगर नाग माता ने इजाजत दिया तो हम और तुम मृतलोक की सैर करने चलेंगे। वादा करो, अगर नाग माता ने इजाजत नहीं दिया तो तुम जाने की जिद नहीं करी। प्यारी, मैं वादा करता हूँ, अगर नाग माता ने इजाजत दिया तो हम तुम चलेंगे, वरना नहीं जाएंगे। चलो प्रीतम, एक पहले की देर हो, हमें तुम्हें इसी समय नागलोक की नाग माता के पास चलना चाहिए। चलिए प्यारी। नाग माता के चरणों में नागेश का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो बेटा नागेश, खुश रहो। नाग माता के चरणों में, नाग माता के चरणों में नाग रानी का प्रणाम स्वीकार हो। मैं खुश रहो बेटी नागरानी। आज क्या बात है कि तुम और नागेश बहुत खुश, आज खुशी से झूम रहे हो। बात ही ऐसी है, आप भी सुनोगी तो खुशियों से झूम उठोगी। मैया जानना चाहती हो? बताओ बेटी, कौन सी बात है? अरे कमर में आपके मैया करो नागे, चरण कमल में आपके
मैया करो ना दे, अरे आजा हम दोनों को दीजिए कर मृत्यु की इच्छा है कि मुझे साथ लेकर मृत लोक की सैर करना चाहते हैं भैया। मेरी और नागेश के लिए क्या है? नहीं, नागरानी और बेटा नागेश मृत लोक जाने की इजाजत तुम्हें कभी नहीं दे सकती। लेकिन क्यों भैया? बेटी, मृतलोक में मानव हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए मृतलोक जाने की इजाजत तुझे कभी नहीं दे सकती। और नहीं नागरानी, नहीं नागरानी, मृतलोक की जाना। नहीं नागरानी, है मृतलोक जाना। और मानो का जग में नहीं है ठिकाना। अगर कोई मानो करे तुम पर हमला, ऐसा नहीं होगा। अगर कोई मानो करे तुम पर हमला और पड़े जिंदगी भर आंसू बहा। नागरानी, ऐसी भूल मत करना कि जिससे पछताना पड़े। भैया, जैसे आप रोकने का प्रयास कर रही हैं, इसी तरह मैं भी नागेश को समझाने का प्रयास किया, लेकिन नागेश की जिद से मैं हार गई भैया। इसलिए मुझे इजाजत दो भैया। नहीं, मृतलोक में मानो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं मृतलोक जाने की इजाजत तुझे कभी नहीं दे सकती। भैया, क्या तुम्हें नागरानी पर भरोसा नहीं रहा भैया? भैया, बस कुछ पल की बात है, कुछ पल के बाद नागेश को मृतलोक की सैर कराने के बाद पुनः फिर नागलोक लाएंगे। मुझे जाने दो भैया। बेटी, तुम्हें मेरी सौगंध है भैया, मुझे जाने की इजाजत। तू जिद करती है, अगर कहीं तुझे और नागराज को कुछ हो गया तो ये नागलोक सूना हो जाएगा। बेटी, भैया, तू जिद करती है तो जा, लेकिन इतना याद रहे वो क्या भैया? कि तुझे और नागराज को शिव जी की शक्तियां प्राप्त है। हाँ भैया, कोई भी रूप बदल सकती हो और नागराज कोई भी रूप बदल सकता है।
अगर मृतलोक में कोई खतरा सामने आए तो अपना रूप बदलकर इस नागलोक में आ जाना। भैया आप इसकी चिंता न करें। यदि कोई खतरा सामने आएगा तो उससे पहले ये नागरानी और नागेश अपना रूप बदलकर मृतलोक को छोड़कर इस नागलोक में प्रवेश। और हाँ, इतना याद रहे वो क्या भैया? कि शाम होने से पहले अगर इस नागलोक में ना आई तो तुम दोनों के लिए इस नागलोक का द्वार हमेशा के लिए बंद। आप चिंता न करें। सोने से पहले ये नागरानी नागेश को लेकर मृतलोक से नागलोक में प्रवेश हो जाए। बस मुझे इजाजत दो और आशीर्वाद दो भैया।